आज मैं लेकर आई हूँ Amazon प्राइम की टॉप 15 हाईएस्ट IMDb रेटेड सीरीज। ये कोई नॉर्मल शोज नहीं, बल्कि वो मास्टरपीस है जिन्होंने दुनिया भर में भौकाल मचाया, एमी अवार्ड्स की झड़ी लगा दी और करोड़ों का रेवेन्यू छापा है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये लिस्ट सीधा आपका दिमाग फाड़ेगी। नंबर 15, एक ऐसी जादुई दुनिया जहाँ जादू सिर्फ औरतें कर सकती हैं, क्योंकि आदमियों का जादू एक डार्क पावर ने करप्ट कर दिया है। एक ऐसी भविष्यवाणी जो या तो पूरी दुनिया को बचाएगी या फिर उसे राख में मिला देगी। क्या होगा जब एक आम इंसान को पता चले कि वो दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है? Amazon ने इस शो पे पानी की तरह 2150 करोड़ रुपए बहाए। प्रीमियर वीक में ही 534 मिलियन व्यूइंग मिनट्स और सैटर्न अवार्ड का नॉमिनेशन उखाड़ने वाली इस माइंड बेंडिंग एपिक फैंटेसी का नाम है द व्हील ऑफ टाइम। नंबर 14, सोचो अगर आपके घर पे न्यूज़पेपर आए और उसमें आपके ही परिवार की खौफनाक मौत की खबर छपी हो, जो अब तक हुई ही नहीं है। एक करप्ट जर्नलिस्ट अपनी सक्सेस के लिए कुछ भी कर सकता है, पर जब एक सुपरनैचुरल फोर्स उसे उसके ही पापों की सजा देने आती है, तो क्या वो बच पाएगा? इस शो ने 3 हफ्तों तक प्राइम पे नंबर 1 ट्रेंड किया और सिंगापुर के एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड्स में बेस्ट ओरिजिनल प्रोडक्शन का खिताब जीता। नागा चैतन्य की 8 करोड़ की फीस और रूह कपा देने वाली इस सीरीज का नाम है दूथा। नंबर 13, कोई सुपर पावर नहीं, कोई हाईटेक गैजेट नहीं, बस एक 6 फुट 5 इंच का ऐसा पहाड़ जैसा इंसान जो अकेला पूरी करप्ट सिस्टम की हड्डियां तोड़ देता है। बिना कोई सवाल किए जब वो क्रिमिनल्स को बेरहमी से मारता है, तो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना बॉस, वो नेक्स्ट लेवल है। $14 मिलियन प्रति एपिसोड के तगड़े बजट वाला ये शो Amazon प्राइम की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिटर्निंग शो बन गया, जिसने $1 बिलियन बजट वाली लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को भी पीछे छोड़ दिया। इस हार्डकोर एक्शन शो का नाम है जैक रीचर। नंबर 12, दक्षिण भारत का एक छोटा सा रहस्यमयी कस्बा, 10 दिन चलने वाला एक खौफनाक त्योहार और एक गायब हुई बच्ची। जैसे जैसे त्योहार में राक्षस का वध करीब आता है, वैसे वैसे इस कस्बे के रसूखदार लोगों के असली और घिनौने चेहरे सामने आते हैं। आप हर इंसान पे शक करोगे और हर एपिसोड के बाद आपका दिमाग सुन्न पड़ जाएगा। ये भारत की इकलौती ऐसी सीरीज है जिसे एक साथ 30 से ज्यादा ग्लोबल भाषाओं में डब करके रिलीज किया गया। इस रीजनल थ्रिलर मास्टरपीस का नाम है सुजल द वॉर्टेक्स। नंबर 11, दुनिया तबाह हो चुकी है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स ने सब राख कर दिया है। कुछ लोग जमीन के नीचे सेफ बंकर्स में छुपे हैं, पर क्या हो अगर पता चले कि वो बंकर्स उन्हें बचाने के लिए नहीं, बल्कि उन पर खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बनाए गए थे। इस शो के विलन द घूल का मेकअप करने में रोज 5 घंटे लगते थे। 1270 करोड़ के भारी भरकम बजट, 14 एमी नॉमिनेशंस, 2 क्रिएटिव आर्ट्स एमी विन्स और 10 करोड़ से ज्यादा ग्लोबल व्यूज के साथ इंसानियत का सबसे डार्क सच दिखाने वाली इस पोस्ट अपोकैलिप्टिक सीरीज का नाम है फॉलआउट। नंबर 10, एक गरीब और स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट जो अपने नाना की डूबती हुई प्रिंटिंग प्रेस बचाने के लिए एक ऐसा खौफनाक रास्ता चुनता है जो सीधा इंटरनेशनल अंडरवर्ल्ड से जुड़ता है। वो छापता है दुनिया के सबसे परफेक्ट नकली नोट, पर क्या वो इस करोड़ों के दलदल से जिंदा बाहर आ पाएगा? रिलीज होते ही 37.1 मिलियन व्यूअर्स के साथ भारत की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरीज का रिकॉर्ड और 2023 फिल्म फेयर OTT में 10 नॉमिनेशंस। शाहिद कपूर की 45 करोड़ की फीस वाले इस मास्टरपीस क्राइम थ्रिलर का नाम है फर्जी। नंबर 9, रूल नंबर 1, यहाँ जो भी होता है वो खूनी होता है। एक ऐसा क्रिमिनल एम्पायर जहाँ बाप बेटे, दोस्त दुश्मन सब सत्ता के भूखे हैं। जब 2 सीधे साधे मिडिल क्लास लड़के इस गैंग वॉर में उतरते हैं, तो खून की ऐसी नदियां बहती हैं जो सीधा आपके दिमाग पे असर करती हैं। इसके तीसरे सीजन ने 30.8 मिलियन व्यूअर्स के साथ पूरे इंडियन OTT का बाप बनने का रिकॉर्ड कायम किया है। 80 करोड़ के तगड़े बजट, गालियों और बंदूकों के इस लेजेंडरी शो का नाम है मिर्जापुर। आज के फोरेंसिक साइंस और हिंदू माइथोलॉजी का अगर सबसे खौफनाक कॉम्बिनेशन देखना है, तो ये शो आपके लिए है। एक ऐसा सीरियल किलर जो खुद को कली का अवतार मानता है और मॉडर्न साइंस का यू करके लोगों को ऐसी सिचुएशन में डालता है जहां एक को बचाने के लिए दूसरे की जान लेनी पड़े। क्या आप कल्कि और कली के इस माइंड गेम के लिए तैयार हैं? 3 करोड़ दर्शक, 300 करोड़ वॉच मिनट्स और IMDb की ग्लोबल टॉप 50 शोज की लिस्ट में झंडे गाड़ने वाली इस कल्ट क्लासिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर का नाम है असुर। नंबर 7,
1950 के दशक का अमेरिका, एक परफेक्ट हाउसवाइफ जिसका पति उसे छोड़ देता है। वो रात के अंधेरे में शराब पीकर एक कैफे के स्टेज पर चढ़ती है और अपनी पूरी भड़ास एक कॉमेडी सेट में निकाल देती है और बूम, वो रातों रात एक स्टैंड अप सेंसेशन बन जाती है। औरतों के हंसाने पर लगे बैन को मिडिल फिंगर दिखाने वाली इस सीरीज ने अपने पहले ही सीजन में 4 एमीज जीते। $89 मिलियन का ग्रैंड बजट और गोल्डन ग्लोब्स की लाइन लगा देने वाली इस सीरीज का नाम है द मार्वेलस मिसेस मेजल। नंबर 6, लगता है ये कोई बच्चों का कार्टून है? गलती मत करना। एक सुपर हीरो बाप जिसे पूरी दुनिया भगवान मानती है, वो अचानक अपने ही बेटे को पीट पीट कर अधमरा कर देता है। क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी को बचाने नहीं बल्कि उस पर कब्जा करने आया है। इस एनिमेशन ने मार्वल और डीसी की मासूमियत को बीच से चीर के रख दिया है। अकेले इस शो ने अमेज़न को करीब 4100 करोड़ रुपए का सब्सक्राइबर रेवेन्यू कमा के दिया है। डार्क और ब्रूटल एनिमेशन का अनडिस्प्यूटेड बाप, इनविंसिबल। नंबर 5, एक ऐसी डार्क कॉमेडी जो आपको अंदर तक रुला देगी। एक लड़की जो अपनी ही बेस्ट फ्रेंड की मौत के गिल्ट में जल रही है, वो इस दर्द को छुपाने के लिए कैमरे की तरफ देखकर हमसे बात करती है, लेकिन जब एक हॉट प्रीस्ट उसका ये राज पकड़ लेता है, तब जो होता है वो टीवी हिस्ट्री का सबसे हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट बन जाता है। इस परफेक्ट 100% रेटिंग वाली मास्टरपीस ने एमीज और बाफ्टा में क्लीन स्वीप 6 एमी अवार्ड्स किया और अमेज़न को क्रिएटर के साथ $20 मिलियन की एक्सक्लूसिव डील करनी पड़ी। इस शो का नाम है फ्लीबैग। नंबर 4, बाहर से एक आम आदमी जो बच्चों की फीस और होम लोन की टेंशन में जी रहा है, पर असल में वो देश का सबसे बड़ा सीक्रेट स्पाई है जो आतंकियों की धज्जियां उड़ा रहा है। वो आतंकियों से तो लड़ लेता है, पर अपनी पत्नी के सवालों से कैसे बचेगा? इस शो ने भारत के 96% पिन कोड्स तक अपनी रीच बनाई और सीजन 3 के साथ 2025 का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन गया। फिल्म फेयर OTT में 5 बड़े अवार्ड्स उखाड़ने वाली सस्पेंस और कॉमेडी की ये अल्टीमेट राइड है द फैमिली मैन। नंबर 3, अगर सुपर हीरोज रियल में होते तो क्या होता? वो करप्ट, रेपिस्ट और मर्डरर्स होते जो कॉर्पोरेट कंपनी के लिए काम करते। होमलैंडर नाम का भगवान जैसा दिखने वाला विलन जो असल में एक साइकोपैथ है और उसे रोकने के लिए निकलते हैं कुछ आम इंसान जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इस शो ने 1.32 बिलियन वीकली मिनट्स का रिकॉर्ड तोड़ा है और 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। 93 करोड़ रुपए प्रति एपिसोड के तगड़े बजट वाला ये खून खराबे से भरा बाप शो है द बॉयज। नंबर 2, कोई मर्डर नहीं, कोई खून खराबा नहीं, फिर भी 2.8 करोड़ लोगों ने इसे देखा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे भारत की मिट्टी की महक है। एक शहरी लड़का जो गांव में सचिव बनकर फंस जाता है और फिर लौकी से लेकर इलेक्शन तक की जो डार्क राजनीति शुरू होती है वो सीधा आपके दिल पे वार करेगी। इसे IFFI में बेस्ट वेब सीरीज का इनॉग्रल OTT अवार्ड भी मिला है। ये कोई शो नहीं, एक इमोशन है जो आपको हंसाएगा भी और रुलाएगा भी। इस मास्टरपीस का नाम है पंचायत और नंबर 1 पे है इंसानी अहंकार और झूठ का सबसे भयानक सच। 1986 का वो न्यूक्लियर विस्फोट जो कंटेंट एक गलती नहीं, सिस्टम के गुरूर का नतीजा था, जब फायर फाइटर्स को बिना बताए मौत के उस रेडियो एक्टिव धुएं में झोंक दिया गया। आप ये शो देखते हुए खुद का दम घुटता हुआ फील करेंगे। 330 करोड़ के बजट में बनी, 19 एमी नॉमिनेशंस और 9 बाफ्टा अवार्ड्स जीतकर हिस्ट्री क्रिएट करने वाली 9.3 की बाप रेटिंग के साथ जो आपको अंदर से झकझोर देगी, इस वर्ल्ड्स बेस्ट मिनी सीरीज का नाम है चेरनोबिल। वैसे ये तो बस 15 बेस्ट सीरीज थी, लेकिन अगर आपको बाप लेवल की सीरीज चाहिए, वो भी 15 नहीं, वर्ल्ड की पूरी 50 हाईएस्ट IMDb रेटेड सीरीज, तो स्क्रीन वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। मिलती हूँ वहीं। बाय बाय।